मुरैना सोपोर लोकसभा सीट से भिंड के पूर्व सांसद डॉक्टर रामलखन सिंह कुशवाहा ने अपना भाग्य आजमाने के लिए बहुजन समाज पार्टी से लोकसभा का टिकट लेकर जीत का दावा पेश किया। जनता के लिए आप क्या काम करेंगे, कितना आप बनने के बाद का यहाँ समय देंगे, आपका क्या रहेगा? देखिए, हमको बहुजन समाज पार्टी ने उसकी मुखिया आदरणीय बहन मायावती जी ने हमको यहाँ से प्रत्याशी बनाया। 3 फरवरी को घोषणा हो गई। उसके बाद से हम लगातार श्योपुर और मुरैना की सभी विधानसभाओं में गए हैं, मीटिंगें कर रहे हैं। फर्स्ट फेज में हमने सभी विधानसभाओं की मीटिंगें की। उसके बाद सेकेंड फेज में हमने अब गांव का दौरा शुरू कर दिया। हम सभी तरफ एक बात कह रहे हैं कि लोगों में ये रहता है कि भाई जिस प्रतिनिधि को हम चुन रहे हैं वो हमारे पास रहेगा कि नहीं रहेगा, हमारी मदद करेगा या नहीं करेगा। तो ये हमने सब तरफ ये विश्वास दिलाने का प्रयास कर रहे हैं कि जब भी हमको सूचना मिलेगी, चाहे वो दुख की घड़ी हो चाहे खुशी का क्षण हो, हम दोनों में आपके पास मौजूद रहेंगे। जी। पूर्व सांसद दूसरा, रामलखन सिंह कुशवाहा ने मोदी के विकास कार्यों को लेकर तीखे प्रहार किए हैं। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम मैदान छोड़ के भाग जाएं, ऐसा नहीं है। ये कुछ लोगों द्वारा, उन्हीं के लोगों द्वारा ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि अब वो तो बैठ जाएंगे, उनसे बात हो जाएगी। मतलब तरह तरह की बातें, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। लेकिन इसके लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर पूरी बात साफ कर दी। तो ऐसी कोई बात नहीं है। अब अफवाहें उड़ाने में तो लोग बहुत माहिर रहते हैं जी, और जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग तो और भी अफवाहें फैलाने में बहुत उस्ताद हैं। तो वो लोग किसी भी तरह की अफवाहें फैला सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। चुनाव, हम शायद लोगों को ये नहीं जानकारी कि हमारा बेस समाजवादी है। हमने जो राजनीति में आए वो समाजवादी विचारधारा से आए, और समाजवादी इस देश में। बहुजन समाज पार्टी लोकसभा के प्रत्याशी पूर्व सांसद डॉक्टर रामलखन सिंह कुशवाहा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बेरुखिया भी बताया। चुनाव में सफलता न मिले, हम जरूर यहां से सफलता अर्जित करेंगे। और नरेंद्र मोदी जी ने, चूंकि वो प्रधानमंत्री हैं, और मैं तो उनको बेरुखिया प्रधानमंत्री कहता हूं। कभी कुछ कहते हैं अपने को, कभी कुछ कहते हैं, कभी चाय वाला बन जाते हैं, कभी कहते हैं हम नीच जाते हैं इसलिए लोग हमको गाली देते हैं, जबकि कोई गाली नहीं देता। प्रधानमंत्री जी उनको कौन गाली दे सकता है? लेकिन वो लोगों की सद्भावना, हमदर्दी लेने के लिए तरह तरह की बातें करते हैं। अब नया फंदा लाए कि मैं चौकीदार हूं। अरे आप चौकीदार हैं तो चौकीदारी करते ना, देश की चौकीदारी नहीं की आपने ठीक से। आप, हमने पूछा लोगों से कि भाई ये कैसा चौकीदार है, कि इसकी चौकीदारी में लोग पैसा ले लेके विदेश जाते रहे और ये चौकीदारी करते रहे। भाई चौकीदार का तो काम ये है ना कि रखाना, तो वो कुछ किया नहीं। तो मैंने कहा क्या होना चाहिए चौकीदार अगर फेल है? तो बोले हटना चाहिए, उसको हटाना चाहिए। तो अब ये कोई फंदा नहीं गया। लोगों को एक बार बेवकूफ बनाया जा सकता है, आप बार बार बेवकूफ नहीं बना सकते। आप बुनियादी चीजों पे आप बात ही नहीं करते। जब भी चुनाव लड़ते हैं आप इधर उधर की बातों को लेके इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। जल्दी सफलता पाइए, जनता के बीच में ये बात आना चाहिए। आप इन पे चर्चा नहीं करते। मैं चौकीदार हूं, इसको प्रचारित कर रहे हैं पूरे देश के अंदर, मुद्दों से भटकाते हैं। तो आपका मतलब उद्देश्य ये है कि जो पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया है मुरैना लोकसभा के लिए, तो मेरी जीत सुनिश्चित है। जहां जहां मैं जा रहा हूं आपको जिस तरह से रिस्पॉन्स मिल रहा है, जीतने के बाद मुरैना की जनता के लिए आपको ऐसा क्या तो बात? वो कहते हैं मैं चौकीदार हूं, मैं कहता हूं मैं उनका जनता का सेवक हूं, और जनता की सेवक बनकर करूंगा, और अभी भी करता रहा हूं, जहां भी करता रहा हूं। और फिर जनता मौका देगी तो जनता की सेवा करूंगा, मुरैना में रह करके करूंगा। यही बात।